सोना पहनते हैं आप? सोना पहनना हम सबको अच्छा लगता है ना? कोई गले में चेन पहनता है तो कोई उंगली में अंगूठी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सोना कब चेन के रूप में पहनना चाहिए और कब अंगूठी के रूप में? क्योंकि ये सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि एक औजार है, एक टूल है, जो सही इस्तेमाल करें अगर हम, तो हमारी कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों को प्रभावित करेगा और दोनों के श्रेष्ठ प्रभाव हमें प्राप्त होने लगेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दोपहर 1:45 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मूल नक्षत्र प्रातः 6:17 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शोभन योग बव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। आप जानते हैं, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 5 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर सिंह में, सूर्य बुध की युति कन्या में है, मंगल तुला में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन ये शुक्र के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? मंगलवार का दिन है, उग्रवार, और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अक्टूबर, दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त। ये प्रातःकाल ही दोनों कर सकते हैं, बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और नवरात्रि के 8वें दिन मां की आराधना कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। तो अष्टमी को स्त्रियां जो है, जलदार जो नारियल होता है, जो डाभ जिसको बोलते हैं, जिसका जल पीते हैं, उसका जल निकाल लें और उसका जल अर्घ्य स्वरूप माता को अर्पित करें। और साथ ही साथ पुरुष नारियल को बलि स्वरूप, जिसको नारिकेल सात्विक बलि कहा जाता है, नारियल को तोड़कर उसका जल मां को अर्पित करें। और यहां मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले मां की आराधना आपको पूर्ण रूपेण करनी है। पहले पूजा आपको जैसे करते हैं, आप उनकी अर्चना करते हैं, करिए। चाहे वो आप पंचोपचार करते हो, दसोपचार करते हो, षोडशोपचार करते हो, राजोपचार करते हो, मां को वो सभी उपचार आप अर्पित करिए जिस विधि से करते हैं। कर लेने के पश्चात स्त्रियां नारियल का जल और पुरुष नारियल तोड़कर उसका जल मां को अर्पित करें। विशेषकर ये प्रयोग उन्हें अवश्य करना चाहिए जो संतति की कामना रखने वाले दंपति हैं। और इसके पश्चात मंत्र का जप, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जप करना है। इसी विधि से अष्टमी को मां की आराधना करनी चाहिए, तो करिए। और क्या आपकी हर मनोकामना पूरी होती है या नहीं होती? क्या सिर्फ इच्छा करने भर मात्र से आपकी जिंदगी में बदलाव संभव है? यह ब्रह्मांड तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर बैठा है। तो जब तत्पर ही बैठा है तो सारी कामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खास विधि जिसकी आवश्यकता है उसे सभी लोग नहीं जानते। वो खास विधि जिसका इस्तेमाल किया जाए तो ये यूनिवर्स हमारी बात मानने को तैयार हो जाएगा। और मात्र 41 दिन बीतते बीतते हमारी जो भी कल्पना हो, जो भी हमारी कामना हो, जो भी चाहत हो, वो पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप इस विधि को जानना चाहते हैं, इस विधि को भलीभांति जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, अगर आपके दांपत्य जीवन में परेशानी चल रही है, और अगर आप व्यापार को लेकर के परेशान हैं, मां लक्ष्मी की कृपा को लेकर के जूझ रहे हैं, तो दांपत्य जीवन को सुखद करने के लिए, प्रेम संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए त्रिमधु से हवन, मां लक्ष्मी की कृपा हेतु व्यापार में वृद्धि हेतु गन्ने के रस से हवन, और ऋण से मुक्ति हेतु अनार और बिल्व फल से हवन की व्यवस्था होगी। पंचकुंडीय यज्ञ मैंने इस बार रखा है, और इस बार की दीपावली थोड़ी अलग है, विशेष तंत्र प्रयोग है सारे, और ये 1 दिन की ही होगी, इस बार 3 दिन की नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ इसी दीपावली में आप गुरुपुष्य योग में लाकर के निर्मित किया अर्क गणपति, जिसको शोधित प्राण प्रतिष्ठित करके तैयार किया गया है, दीपावली में इनकी पूजा करके तब आपको प्रदान किया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय से संपर्क करें। और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की रात्रि में निर्मित यंत्र, विशेष रूप से इस बार दीपावली के अवसर पर आपके लिए मैंने तैयार कराया हुआ है। जिन जिन परेशानियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, चाहे वो कर्ज की परेशानी हो, चाहे धन की परेशानी हो, व्यापार की परेशानी हो, दांपत्य की परेशानी हो, उसे ठीक करने के लिए। और प्रिय दर्शकों, ये सभी चीजें इस बार बेहद कम शुल्क में, क्योंकि जब मैं लगातार ये देख रहा हूं कि आप लोगों का इतना जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जन समर्थन और विशेष लाभ आपको मिले, लोग और जुड़े, इसके लिए मैंने जो अब तक आप देते थे उसका 3 गुना कम कर दिया गया है। 3 गुना कम कर दिया गया है, बढ़ाया नहीं गया, कम कर दिया गया। और जिनको लाभ मिला है वो तो लेंगे ही, जो नए लोग हों वो भी लें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की।
और सोने की चेन की। आमतौर पर हम सभी लोग सोने की चेन गले में डाल ही लेते हैं। शास्त्र में सोने को अग्नि तत्व का माना गया है, तो आप जानते हैं, जो हमारे तेज, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो गले का और सीने का जो हिस्सा है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए हार्ट अटैक होता है तो सूर्य को देखा जाता है। तो गला, सीना, अब यहां पर जरा गौर करिए, जब भी हम गले में सोने की चेन पहनते हैं तो यह सीधा सीधा हमारे आत्मविश्वास, हमारी पहचान, हमारे नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देता है। अब सवाल यह है कि चेन पहनना किसको चाहिए? तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य है परंतु बल उनके पास कम पड़ रहा है, तीसरे के सूर्य हैं, 9वें के सूर्य हैं, 10वें के सूर्य हैं, 11वें के सूर्य हैं, परंतु उनके पास पर्याप्त बल नहीं है, 5वें के सूर्य है पर पर्याप्त बल नहीं, अथवा सूर्य शनि के साथ युति में है, राहु के साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे लोग का जो आत्मविश्वास है वो बहुत जल्दी दब जाता है। ऐसे लोग समाज में कहीं बोलना है, समूह में बोलना है, वो झिझकने लगते हैं, मीटिंग में बोलना है, वो झिझकने लगते हैं। बहुत मेहनत के बावजूद आपको यदि पहचान नहीं मिल रही है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो रविवार की सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके संकल्प लेकर के मन में कि मैं अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए ये स्वर्ण धारण कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, सिक्कड़ पहनने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोटा सा सिक्कड़ पहन लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यह उपाय, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, यह औजार है, यह टूल है। तो पतला सोने का चेन पहले आपको ध्यान पूर्वक पहनना होगा पहले। इससे क्या होगा? बहुत अधिक भारी चेन पहनने से यह अहंकार की वृद्धि और शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। अब यह बताने का विषय है, क्या यह बताने का विषय है कि अगर गले में आप 250 ग्राम का सोने का चेन पहनेंगे तो अहंकार किस जगह पर पहुंच जाएगा? वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धातुनाम अस्मि कांचन, धातुओं में सोना मैं हूं, लेकिन कलयुग का बास भी इसी सोने में माना गया है। तो अब 250 ग्राम का पहन के घूमेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर तो आप का जो आत्मविश्वास है वो तो किसी अलग ही लेवल पर हो जाएगा। पतली चेन पहनना है और ये देखना है कि इससे आपको कितना प्रभाव मिल रहा है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बहुत प्रभावी पहले से ही है, उच्च के हैं, बल स्थिति में हैं, मेष, सिंह, धनु में बैठे, अग्नि तत्वीय राशि में ही बैठे हैं, और आपने एक मोटा सा सिक्कड़ पहन लिया गले में। बहुत से लोग पहने होंगे, आप गौर करिए, ये सिक्कड़, ये चेन आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिलाता है, आपको अहंकार आपका बढ़ाता है, आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, आपके ऊपर सदैव अहंकार हावी रहता है। ऐसे लोगों को सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए, और इसके लिए अगर आप चाहें तो एक पतला सोने का छल्ला अनामिका उंगली में सिर्फ धारण करिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का बल मुझे मिलता रहे तो एक सोने का छल्ला अनामिका में, जो प्राय लोग विवाह करेंगे जिसमें पहनते हैं, एक पतला, वो भी बहुत मोटा नहीं चाहिए, आपको पहनना चाहिए रविवार के दिन। इससे आपकी सूर्य की ऊर्जा भी ठीक रहेगी और सूर्य की उस ताप से आपको परेशानी नहीं होगी। अब एक और जानकारी ले लीजिए, अंगूठी। किससे अंगूठी पहननी चाहिए? विशेष करके सोना तर्जनी में पहनाया जाता है, तो प्रिय दर्शकों, गुरु के लिए, जो ज्ञान, सही निर्णय और समृद्धि देने वाले ग्रह हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु कमजोर हैं, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में कमजोर अवस्था, नीच राशि में अथवा पीड़ित अवस्था में, पाप मध्यत्व इत्यादि में बैठे हुए, तो जीवन में सब कुछ उलझ जाता है, सही फैसला लेने में दिक्कत आती है, पैसा टिकता नहीं है, सही लोगों का साथ नहीं मिल पाता। अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो जरूरी नहीं है पुखराज, ये सोना भी आपकी समस्या को हल कर देगा। गुरुवार के दिन सुबह में पूर्व अथवा ईशान की ओर मुंह करके अथवा ईशान कोण में बैठ जाइए जाकर के, तो ज्यादातर लोगों के लिए पूजा घर ईशान कोण में ही होता है, और पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह कर लीजिए भी चलेगा। और फिर मन में कल्पना करके उस सोने को कि मैं सही ज्ञान, सही संग को स्वीकार करता हूं, ये सब कुछ मुझे मिले, अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें। और हाँ, यह भी ध्यान रखना है, बहुत भारी सोना नहीं, बहुत मोटा सोने की अंगूठी नहीं आपको पहनी। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तो गुरु भी ऊंचाई के साथ साथ अहंकार देने वाले ग्रह हैं। अच्छा, एक और बात, गुरु भारी ग्रह है, गुरुता, भारीपन। अब मान लीजिए आपने तर्जनी में सोना धारण किया, करने के बाद आपको महसूस हो रहा है बहुत सुस्ती आ रही है, मैं कामों को टाल रहा हूं, अचानक व्यर्थ का व्यय कर रहा हूं, इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा हो रही है। इसका मतलब आप इतना भारी सोना भी नहीं पहन सकते हैं, आपको थोड़ा और कम करना चाहिए,
थोड़ा और कम करना चाहिए, तो थोड़ा और पतला सोने का छल्ला बनवा करके तब करिए। ये पता चल जाता है लगभग 3 से 7 दिन में ऊर्जा अपने आप पता चलने लगता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो किस तरह से बैलेंस हो रही है, सही दिशा में जा रही है, अनबैलेंस हो रही है, गलत दिशा में जा रही है। तो अगर आप सोने की चेन धारण करते हैं तो ये जान लीजिए कि क्या आपको करना चाहिए। ये सोना गुरु को भी प्रभावित कर रहा है और सूर्य को भी, तो आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भी नवम में है। आज सभी मेष राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, कपूर से उनकी आरती करें और आत्मविश्लेषण करें। अगर भाग्य का साथ कम मिल रहा है तो आज गणेश जी की आराधना करिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी, मन की बेचैनी दूर होगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, कोशिश आपकी सफल होगी। अचानक धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे, दिन अनुकूल होगा, भाग्य अनुकूल होगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल आज आपके लिए ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े से बस कोसों दूरी बना करके रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन सुखद है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातः काल मिश्री का सेवन करिए, थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए, मन का भटकाव कम होगा, परेशानियां दूर होंगी। और किसी बात को लेकर के मन बहुत दुखी है तो उस दुख से आपको मुक्ति मिलेगी, पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको भी बचना होगा। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए और ऐसा बोलिए कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हों और आपकी बातों से कोई बुरा ना माने। आप अगर ज्योतिष के फील्ड के लोग हैं या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको फायदा होगा, बेवजह किसी से उलझिए मत। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, अपने गुस्से पर बस थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज मिथुन राशि के जातक तुलसी जी के सम्मुख एक घी का दिया जलाकर के अवश्य रख दे। किसी पुरानी बात को लेकर के आज मन थोड़ा अशांत हो सकता है या कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है किसी मित्र या रिश्तेदार से संबंधित जो आपके मन को थोड़ा दुखी कर दे। किसी कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करने वाले तो उसे ठीक से पढ़ लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में विवाद से आपको बचना है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा तो होगा परंतु क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, बात बात पर झुंझलाइए मत। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी की कही बात को काटना नहीं मानना है, इससे आपके सम्मान में वृद्धि ही होगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलते मैं देख रहा हूं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव आज हो सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश करें जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कर्क के जातकों का भी दिन अच्छा है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें और अपनी जिम्मेदारियों से भागे मत। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे पर अपने काम के प्रति आपको ईमानदार बने रहना होगा। आसपास के लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण सावधानी आपको बरतनी है और माता पिता संतान जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखनी है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। निवेश सावधानी से करें, यात्रा सावधानी से करें और ध्यान रखें दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल ना करें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और आज का दिन इस मामले में अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 6
और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें सावधानीपूर्वक। सिंह के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल खाली पेट अगर घर में अदरक है तो उसका एक टुकड़ा मुंह में रख करके पूजन इत्यादि करने के पश्चात अपनी दिनचर्या पूरी कर लीजिए। इसके बाद अदरक का एक टुकड़ा लीजिए, उसको काट करके उसको मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। क्या होगा? मानसिक अशांति, उथल पुथल, कोई बेचैनी है, कोई चिंता है, वो दूर होगी। या घर के किसी बात को लेकर के मन बड़ा दुखी है, कार्यस्थल की बात को लेकर के दुखी है, तो उससे परेशानी आपकी दूर होगी। अच्छा, एक और बात, आज जहां भी रहिए विनम्रता का प्रदर्शन बहुत जरूरी है। एक और बात, आज किसी पर निर्भर नहीं रहना है। जो भी करना है खुद के भरोसे। जो भी काम करिए, पहले तो नया काम प्रारंभ मत करिए। कर रहे हैं तो जो पिछला चल रहा है उसको सुचारू ढंग से चलाइए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा है, आमदनी में वृद्धि के योग है, पर खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, पर आक्रामक नहीं होना है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। निवेश आप करें बात कन्या की कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए और अपने विचारों को बारीकी से परखने की कोशिश करिए। दिन अच्छा है। जो भी काम करिए पूरे मैनेजमेंट के साथ करिए, धीरे धीरे करिए। गति थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दिन फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर व्यर्थ के दिखावे से बचिए। व्यर्थ का दिखावा, फालतू का दिखावा आपको नुकसान में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए, माता पिता की कही बात को मानिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग इत्यादि था, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। निवेश करें तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल थोड़ी मिश्री का सेवन काली मिर्च के साथ कीजिएगा। काली मिर्च के 3 दाने और थोड़ी मिश्री का सेवन करिए। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। किसी भी तरह के कार्य को कर रहे हैं और उसके नतीजे को पाना चाहते हैं तो नतीजे को पाने के लिए जल्दबाजी मत करिए। आज बोलना कम, सुनना ज्यादा है, यह आपके हित में जाएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वो काम आपका बनेगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी इत्यादि तलाश रहे थे, मकान, भूमि, प्लॉट, तो ये काम आपका बनने वाला है। किसी से मुलाकात करनी है, कोई बड़ा निवेश करना है तो सावधानी बरतिए। मुलाकात में भी कम बोलिए, बड़बोलेपन से बचिए, क्योंकि आज गलत जगह पर गलत बात बोल करके फंस जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन इत्यादि हो गई थी तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज घर में अगर बड़े भाई बहन हैं आपके तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें वृश्चिक के जातक आज प्रातःकाल खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को काट लें, उसका टुकड़ा लेकर के मुंह में रखें। ये सब कब करना है तो पहले भुवन भास्कर की आराधना, अपनी नित्य दिनचर्या इत्यादि करने के पश्चात उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करें। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आज होगा। लोगों के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा भी कहीं ना कहीं आपको होगा। और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से और अति उत्साह में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। और किसी मामले में अगर ऐसा लगता है कि आपको संशय है तो उस कार्य को करने से बचना है। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई गलतफहमी या परेशानी थी वो यथावत वैसे तो बनी हुई है। और बात यदि आपके प्रेम संबंध की करें तो वहां भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान अपना ध्यान से रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश करें धनु के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। मन मस्तिष्क दोनों को शांत रखने का प्रयत्न करिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए और अहंकार से बचिए। कार्यों में आज छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। विपरीत का सम्मान करिए। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी होते दिखाई पड़ रही है।
अपने मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करना है। किसी को धन उधार भी नहीं देना है। उधार देना लेना दोनों ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी जरूरी है। आज धनु के जातकों के लिए जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल मत करिए, ऐसी प्रतिक्रिया मत करिए जिससे संबंध पर बुरा असर पड़ जाए, संबंध टूटने की कगार पर चला जाए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है, निवेश ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज मकर के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा शहद अर्पित कर दें। शहद अर्पित करने से आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। ऑफिस में जो भी महत्वपूर्ण कार्य आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपके हाथों संपन्न होगा। मदद आपको मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और धैर्यपूर्वक अगर आप काम करते चले जाएं तो दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। उच्चाधिकारियों से सहयोग, माता पिता से सम्मान, व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। किसी भी बात पर उग्र न हो। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु ये बात ध्यान रखें कि पार्टनर से आज कोई ऐसा मजाक न करें जो मजाक उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ जाए। पार्टनर आज आपके मजाक को ठीक से शायद समझ ना पाए और उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावनाएं हैं या जिनको कफ की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। जो भी काम करिए धैर्यपूर्वक करिए, भाग्य आपके साथ है, सोचे हुए सारे काम बनेंगे। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा और अपनी जिम्मेदारियों का भी। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसे आज भली भांति पढ़ लीजिए, लेकिन हस्ताक्षर करने के लिए, दस्तखत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। नया वाहन खरीदने का मन है खरीद सकते हैं। किसी बड़े संकट परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर आपका कोई काम था वो काम बनेगा। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, क्योंकि निवेश करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परंतु ऋण लेने के लिए दिन अच्छा नहीं है। ऋण लेने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ और शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की मामूली शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर सफेद है और निवेश भी आप करें। तो वहीं मीन के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज प्रातःकाल अपने दिनचर्या से निपटने के पश्चात खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा दीजिए, उसको मुंह में रखिए और उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। इससे आपके आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि होगी। वैसे मैं बता दूं कि रोजाना की अपेक्षा आज छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी कार्यक्षेत्र में। जो आपके शुभ चिंतक कहे जाने वाले लोग हैं उनका जो साथ मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो भी बहुत सावधानी के साथ करिए और छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां मिलेंगी आज आपको। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तब भी सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है, परंतु किसी न किसी अड़चन परेशानी में आप फंस सकते हैं। अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। अपने पार्टनर की कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी थोड़ा संघर्ष बढ़ाने वाला है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज मसालेदार चीजों का उपयोग बहुत ज्यादा करना आपके हित में नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।